नमस्कार दोस्तों, मैं शकील अहमद आपका फिर से हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं पढ़ियार अकेडमी पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि जो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी मैथ्स में वो किस पर आएगी, 1.2 और 1.3 पर आएगी। जी हाँ, 1.2 और 1.3 में लेकर आ चुका हूँ। एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास है तो खोल लीजिए, क्योंकि मैं सवाल पढ़कर आपको सोल्व कराने जा रहा हूँ। और इसको जब मैं सोल्व कर रहा हूँ तो 1.3 जो है 1.3 जो है इन चार पर निर्भर है। ठीक है, तो इन चारों का अर्थ अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिख कर बताएं। आखिरी में तो मेरा काम ही है बताना कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपेयरिंग क्या होता है और नॉन रिपेयरिंग क्या होता है। इसके बाद हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कुछ नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या एवरी इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर है? ट्रू, क्योंकि जो कलेक्शन होता है रियल नंबर का वो किससे बनता है? रेशनल और इरेशनल नंबर से बनता है। तो फर्स्ट जो है वहाँ ट्रू लिखें। आप क्या लिखें? ट्रू लिख लें। अपनी कॉपी यानी कि रजिस्टर जो आप जिसमें आप कार्य करते हैं या खुद पढ़ते हैं उसमें लिखते जाएं। दूसरा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फ्रॉम पी वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ऐसा दिखाया गया है एनसीईआरटी की बुक में, आप देख सकते हैं कि एम जो है क्या हो नेचुरल नंबर है एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन का? नहीं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? स्क्वायर रूट जो होती है नेचुरल नंबर उसका ही वो नेगेटिव नंबर होता है। तो दूसरे का जो आंसर है फॉल्स लिख लीजिए। थर्ड की बात करते हैं हम। थर्ड यह है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। पहला था कि एवरी इरेशनल नंबर, क्या था? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। और दूसरा ये है कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो अगर रेशनल इरेशनल नंबर रियल नंबर है और रियल नंबर इरेशनल दूसरा है तो जो लास्ट वाला होगा वो फॉल्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और 2 जैसे कि रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है, ऐसा कुछ उदाहरण भी आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। जितने भी पॉजिटिव संख्याएं हैं उनका जो इंटीजर है वो इरेशनल है। इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रियल नंबर। इसमें एक एग्जांपल देना है। तो एग्जांपल हम देते हैं कि ये 4 जो है एक पॉजिटिव संख्या है लेकिन 2 जो है एक इरेशनल संख्या है। यही इसका एग्जांपल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये भी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शो हाउ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो ये 5 है दोस्तों, 5 इसे क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही आसान तरीके से रिप्रेजेंट करके बताऊंगा। तो ये आपने उतार लिया है तो मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 5 जो है दोस्तों इसको क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, हम पहले नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, पॉइंट बीच में 0 रहता है, ये आपको पता है। इधर माइनस की संख्या रहती है और माइनस की संख्या घटती जाती है। जितनी छोटी माइनस की संख्या होती है उतनी ही बड़ी क्या होती है? और संख्या कहलाती है। इधर पॉजिटिव की संख्याएं आती है। ठीक है, और ये नंबर लाइन आपकी चलती ही जाती है। जो 5 है हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो पहला नियम है कि हम 0 से 1 सेंटीमीटर इधर जाते हैं तो ये 1 होता है। और 1 पर हम एक 90 डिग्री यूं लेकर इसको एक एंगल बना सकते हैं और इसमें 1 और 1 लिख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके अनुसार ये 2 जो है रिप्रेजेंट हो चुका है। देखो कैसे, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, जैसे कि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। बेस की स्क्वायर 1 प्लस 1 दोनों, तो ये दोनों की स्क्वायर भी यही होगी और ये 2 हो सकता है हाइपोटेनस के बराबर। जी हाँ,
तो हाइपोटेनस जो है वो 2 के बराबर है, तो हम इसको इस प्रकार बना देते हैं और ये 2 नंबर रिप्रेजेंट हो जाता है। अब 3, जी हाँ 3 इसको जो रिप्रेजेंट करना है ये बहुत ही आसान है। जब 1 की स्क्वायर और 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर करेंगे तो 3 आ सकता है, और यहीं से हम इसको 90 डिग्री लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद 2 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। और रही बात यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √5। अब जब √5 यहाँ तक आ चुका है, इस प्रकार आपका जब ये एंगल बन चुका है, ये 90 डिग्री आपको कंपास से डी से बनाना है, प्रोटेक्टर से बनाना है, इसे हाथ से नहीं बनाना है। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर आपको हाथ से बनाकर दिखाया है। अब जो बात हुई कि ये जो तीनों पॉइंट है या चारों पॉइंट है एक ही बिंदु पे आ रहे हैं, वो है 0 पे कंपास रखिए और यहाँ से आर्क काट दीजिए। जो आर्क आएगा आपका, चाहे यहाँ पर आए चाहे आपका यहाँ पर आए, आप कंपास से काट के जरूर देखिएगा। जहाँ पर भी आएगा उस पॉइंट को आप एक नाम देते हुए, यानी कि कुछ भी नाम, जैसे बी दे देते हैं और यहाँ √5 लिखते हैं। जी हाँ, यही आपका आंसर होएगा और ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाता है। अब जो आपको 1.2 समझ में आ गई है, अगर इसको उतारना चाहते हैं तो आप उतार लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको क्या कराऊंगा, 1.3 कराऊंगा। जी हाँ, उतार दिया होगा तो मैं इसे मिटा देता हूँ। और 1.3 स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था कि आपको ये बताने हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिक्वेयरिंग क्या होता है और नॉन रिक्वेयरिंग क्या होता है। देखिए, टर्मिनेटिंग होता है जो कभी खत्म नहीं होता है, और रिक्वेयरिंग होता है जो रिपीट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में टर्मिनेटिंग खत्म हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं होता है। रिक्वेयरिंग रिपीट होता है, नॉन रिक्वेयरिंग रिपीट नहीं होता है। मैं इसके कुछ आपको अगर एग्जांपल दूं कि टर्मिनेटिंग जैसे कि 0.325, ठीक है, इतना ही है, ये खत्म हो चुका है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में हम ऐसे लिख सकते हैं 0.325, मतलब कि इसी प्रकार संख्या बढ़ती जा रही है, तो हम इसको 325 के ऊपर एक लाइन खींच सकते हैं। इसका मतलब होता है कि इसे बार बार दोहराया जाए। नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होगी, और रिक्वेयरिंग है। देखिए, जो रिक्वेयरिंग होती है, अब जो रिक्वेयरिंग होती है वो इस प्रकार होती है जैसे कि 0.30 है, ठीक है, ये रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये खत्म नहीं होगी, लेकिन ये इस प्रकार चलती है। इसको हम एक मतलब कि ऊपर अंडरलाइन खींच के लिख नहीं सकते हैं कि दोहराने पर इसकी संख्या तेज होती जा रही है। तो ये क्या है, रिक्वेयरिंग नहीं है, ये क्या है, नॉन रिक्वेयरिंग है और नॉन ही टर्मिनेटिंग है। जो संख्या नॉन रिक्वेयरिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग होती है वो क्या कहलाती है, इर्रेशनल संख्याएं कहलाती है, ठीक है। और जो संख्या टर्मिनेटिंग होती है यानी कि खत्म हो जाती है और रिक्वेयरिंग भी होती है, जो रिपीट होती है, वो हमारी रेशनल नंबर कहलाती है। जैसे कि 3.25 है, ये बार बार हम इसको दोहरा सकते हैं, कितनी बार भी दोहराना चाहे तो। ये क्या है, रिक्वेयरिंग है, यानी कि ये रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण आपको इसके समझ आ चुके होंगे। अब हम एक्सरसाइज जो है हमारी 1.3 इसकी हम शुरुआत करते हैं। जी हाँ, 1.3 जो इसका 1.3 है ये आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी। जी हाँ, एनसीईआरटी की बुक है, अगर आपके पास खोल के जरूर बैठ जाइए, सवाल को देखते रहिए और जो मैं सोल्व करा रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में रजिस्टर में उतार के रहिए। जी, पहला सवाल है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। देखिए, जो ये उदाहरण दे रखे हैं इनको आपको क्या करना है, डेसिमल में करना है। जैसे कि पहला हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट हमें दे रखा है 36/100। ये तो बहुत ही आसान है, हमने 5th क्लास में पढ़े थे। इसे डेसिमल में करना है तो हम क्या करते हैं, दो संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे 0.36। लेकिन यहाँ तक तो हमने 5वीं में पढ़ा था, लेकिन आगे नहीं पढ़ा था। आगे यह है, इसको बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है कौन सी है, यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि रिक्वेयरिंग है और नॉन रिक्वेयरिंग है। ये क्या है, खत्म हो रही है,
हो रही है, तो ये संख्या जो है टर्मिनेटिंग हो रही है। क्या है? टर्मिनेटिंग है। और क्या हो रही है? ये रिपीट नहीं हो रही है, ये खत्म भी हो चुकी है, मतलब रिपीट नहीं हो रही है, तो इसका जो है ये हो जाएगी नॉन रिक्वेरिंग। ये इसकी जो है डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन जो है वो अलग प्रकार का है। ये है कि 1/11। अब ऐसी संख्याओं को आप डायरेक्ट सोल्व ना करें, उनको आप ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड देंगे 1 का 11 में, तो आप जब भी आप पॉइंट लगाएंगे या 0 आएगा, लेकिन 10 जो है 11 से भी छोटा। वापस 0 जब लगाएंगे आप, वापस 0 जब लगाएंगे तो इधर भी एक 0 दे देंगे और ये आ जाएगा आपका 99। 99 कितनी बार आया? 9 बार आया, ये बच गया 1। 0 लगाया, नहीं आया, फिर 0 लगाया, फिर आपने यहाँ 0 लगाया, तो इसी प्रकार वापस 99 गया और क्या बच गया आपके पास? 1 बच गया। यानी कि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 0.090909, और इसको हम स्मॉल में लिखे 0.9 के ऊपर, सॉरी 0.09 के ऊपर हम इसे लाइन खींच सकते हैं, मानिए कि ये वापस दोहराया जाएगा। ठीक है। अब ये संख्या किस प्रकार की है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का है, तो ये देखिए रिपीट हो रही है, यानी ये रिक्वेरिंग संख्या है। और ये क्या है कि खत्म नहीं होएगी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ आ गया होगा, इसे उतार लीजिए, जल्दी उतार लीजिए, हम इसके आगे का सवाल करते हैं। ठीक है। आगे के इसके कुछ 6 पॉइंट है, ये आपको खुद को करने हैं। ठीक है, 2 मैं करा चुका हूँ, आप इन्हें जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके जो आगे का सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, वो किस प्रकार से है मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस प्रकार है कि यू नो दैट 1/7 के 1/7 जो है क्वेश्चन में दे रखा है ये ऐसा कि उसकी जो वैल्यू है वो क्या है? 0.14287 है, और उसके ऊपर एक लाइन संख्या खींची जा रही है। तो मतलब 1/7 की वैल्यू ये है, और इसको हम बार बार दोहराएंगे जिस पर लाइन है। तो अब हम जब इसको सोल्व करेंगे, इसने बोला है कैन यू प्रेडिकेट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7। तो 1/7 की ये है, तो 2/7 की क्या होगी? 2/7 की क्या होगी? तो 3/7 की क्या होगी? 4/7 की क्या होगी? 5/7 की क्या होगी? और 6/7 की क्या होगी? 3/7 तक मैं बता रहा हूँ, 4/7, 5 और 6/7 जो है आपको खुद को करना है। 2/7। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 × 1/7। 2 × 1/7 जब करेंगे तो क्या आएगा? 2/7 आएगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ तक जब हमारा विभाजन हुआ, इसको जब हमने डिवाइड किया, तो 1/7 हमारे पास आ चुका है, और 1/7 की वैल्यू क्या है दोस्तों? तो 1/7 की वैल्यू है 2 × 1/7 की जगह हम ये वैल्यू उतार देंगे 0.14287, और इसका जो उत्तर है वो 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 और 1 11, और ये 1 2 8 जा 16 और 1 17, और ये 1 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और पॉइंट। तो ये जो है 2/7 की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों। अब जो दूसरा है, यानी कि जो दूसरा है वो है 3/7, तो हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं 3 × 1/7। 1/7 की जगह हम फिर से 1/7 की वैल्यू रख देते हैं 0.14287। जी हाँ। अब जब हम इनको इससे इंटू करेंगे, 3 7 जा 21, और ये 2 3 5 जा 15 और 2 17, और ये 1 3 8 जा 24 और 1 24 और 1 25, और ये 2 3 2 जा 6 और 2 7 8, 3 4 जा 12, और ये 1 3 1 जा 1 3 1 जा 3 और 1 4, ये पॉइंट। जी हाँ, इसी प्रकार से ये भी हमारा हल हो चुका है। इसके आगे के जो हैं वो आप खुद करिएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सॉरी, उतार लीजिए, अगर आप ये उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिएगा फटाफट। जी
उतार लिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 यह है कि एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q आर इंटीजर। देखिए कुछ संख्याएं दी हुई है, जैसे कि पहली संख्या हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 3 की कि 0.6। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, p अपॉन q की फॉर्म में करना है और q जो हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि q जो हो 0 के बराबर नहीं हो। 0.6 लिखा हुआ है तो मतलब हम इस 6 को बार बार दोहरा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये आगे चलता जाएगा। अब हमें जब इसको सोल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको लिखते हैं x इक्वल टू 0.6666। अब इसका जो दूसरा स्टेप है, नियम है कि दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 10 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या के ऊपर लाइन है तो एक जीरो वाली संख्या के साथ इनका गुणन करेंगे। तो x इंटू 10 इक्वल टू 10 इंटू 0.6666। इनका जब इतने भी गुणनफल करेंगे तो 6.6666 ये तो चलता ही जाएगा। ठीक है, और x इंटू 10x हो सकता है। अब देखिए हम इस प्रकार से सोल्व ना कर कर इनका विभाजन करेंगे। क्या विभाजन करेंगे, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 0.0 प्लस 0.6666 इस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि 0.66 है वो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो हम 6 प्लस x भी तो लिख सकते हैं। ये और छोटा हो चुका। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 10x के बराबर है। अब जो तीसरा चौथा स्टेप है उसमें 10x में से x जो है माइनस कर देंगे इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 6। और हम जो बात करें लास्ट की तो x इक्वल टू 6 अपॉन 9 और 6 आता है 2 बार और ये आता है 3 बार। करीब टेबल में x की वैल्यू जो है 2/3 आ चुकी है। इसे आप उतार लीजिए, फटाफट उतार लीजिए, मैं मिटान देता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जी, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जी, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसमें से एक और सवाल आपको सोल्व करा देता हूँ। 0. जो दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है 0.47 के ऊपर लाइन है। इसमें समस्या ये है कि 0.47 में सिर्फ एक ही संख्या के ऊपर लाइन है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत इसी सवाल में है। तो हमें घबराना नहीं है, हौसले बुलंद रखने हैं, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कहा था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया जिसके ऊपर लाइन होती है उस संख्या को हम कितनी बार भी लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ये खत्म नहीं होती है, और रिपेयरिंग होती है कि रिपीट होती है। तो 47777 हम लिख सकते हैं और ये हमारी x की वैल्यू है। ठीक है, 0.47। अब हमें क्या करना है, जब हम इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है, p अपॉन x की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे कि यहाँ पर एक संख्या के ऊपर लाइन है तो 10 से इंटू करेंगे, 10 से इंटू करेंगे x को, और इधर भी 10 से इंटू करेंगे। याद रखना इंटू दोनों तरफ होगा। ये 477 से हमने इंटू कर दिया है, ये अनंत तक चलेगी। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू ये हो जाएगा 4.7777। अगर मैं इसको विभाजन करूं 4 प्लस 0.777 में तो क्या होगा कि 0.77 की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, हम रख नहीं सकते हैं। ऐसी समस्या भी ऐसे सवालों में आएगी तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वापस से 10 से इंटू कर दीजिए। 10x को वापस से इंटू करेंगे 10 से, और 4.7777 को भी इंटू कर देते हैं 10 से। तो ये आ जाएगा 47.777, ये अनंत तक चलेगा, और ये आ जाएगा 100x। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वापस से सवाल समझ लीजिएगा। अब हम इसका विभाजन करें तो इस प्रकार कर सकते हैं कि 43 में अगर +4 करें तो हमारे पास 47 आ जाएगा, और आगे की संख्या हम एज इट इज रख देते हैं 777,
अब 4.77 तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि यहाँ तो 0.477 है, और हमारी जो 100x की वैल्यू, जो हमारी जो 10x की वैल्यू जो थी वो तो 0.477 है, और आई है हमारे पास 4.77 है ये। तो थोड़ा सा ऊपर जब आप देखेंगे तो 4.77 10x की वैल्यू है, और 43 की प्लस हम 10x लिख सकते हैं, और यहाँ 100x में से जब हम 10x माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 90x इक्वल टू 43। अब हमें x को यहीं रहने देना है, 43 में 90 को प्लस कर, ठीक है। अब यही हमारा सवाल है, 43/90 यही हमारी p/2 फॉर्म की है, और ये नॉट इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस 0.9999, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस 0.499999 ही है, और यहाँ आगे ये अनंत तक चल रही है। 0.99 को हमें क्या करना है, p/2 फॉर्म में करना है, और क्वेश्चन में ये लिखा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। इसका जो तुम्हारा आंसर आएगा उससे तुम खुद सरप्राइज हो जाओ। देखते हैं भाई कहाँ होते हैं सरप्राइज इसको। अब हम ये जो है 1.3 का ये हमारा आखिरी सवाल है। वैसे तो 8-9 सवाल हैं, ये हम आपको अगली वीडियो में यानी कि 1.3 के जो बचे हुए सवाल हैं हो और 1.4 कंप्लीट कराने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो में भी आप जरूर जुड़िएगा ताकि आप आगे के सवाल जो है हमारे साथ सोल्व कर सकें। ये सवाल मैं आखिरी है जो आपसे सोल्व कर रहा हूँ कि हमें क्या करना है, इसे p/q की फॉर्म में करना है। ये मैंने आपको बताया कि ये संख्या क्या है, आगे जो बिंदु चल रहे हैं इससे ये दर्शाती है कि अनंत तक है, यानी कि ये चलती ही जाएगी, ये रिक्वेरिंग है, रिपीट हो रही है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है जो खत्म नहीं होगी। तो हम इसको 0.9 के ऊपर ये लाइन लगा, ठीक है। अब हमें इसको x के बराबर रख देना है 0.9 को, और हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब जब एक के ऊपर हमने लाइन खींची तो हम इसको 10 से इंटू करेंगे, 10 इंटू x इक्वल टू 10 इंटू 9.999, और ये चलती ही जाएगी। 10x इक्वल टू 9.9999, और ये चलती जाएगी। ये 10x इक्वल टू 9 को हम इसी प्रकार विभाजन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 0.99 में विभाजन कर सकते हैं, इनको प्लस करने पर ये 9.99 वापस आ जाएगा। और हम अब यहाँ x लिख सकते हैं क्योंकि ये संख्या इस x की वैल्यू के बराबर है, और x लिखने के बाद 9 प्लस x इक्वल टू 10x, तो हम 10x में से ये x माइनस कर देंगे इक्वल टू 9, और ये आ जाएगा हमारे पास 9x इक्वल टू 9, और x इक्वल टू 9/9, और इसका आंसर है 1, यानी कि p/q की जब फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये 1/1 ही रहेगा। जी बात, क्वेश्चन में कहा था कि सरप्राइज हो जाएंगे। अगर आप सरप्राइज हैं तो लिख के जरूर भेजिएगा। जी हाँ, धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल जो मैंने अभी कराए हैं ये आपको समझ में आए हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।